हेलो एवरीवन, दिस साइड इज जगदीश। आई एम फ्रॉम मास्टर और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ई विद्यालय। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर दिया था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू एज वेल एज द टिश्यू सिस्टम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो जो परमानेंट टिश्यू उसके दो टाइप पड़ते हैं। उनके पास डिवाइबिलिटी की कैपेसिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके पास स्पेशली वो परफॉर्म फंक्शन करते हैं। ओके, तो उसके दो टाइप ऐसे होते हैं। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो वन टाइप ऑफ अ सेल रहते हैं, एक ही टाइप के सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंड रहता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। अब देखने वाले हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, तीन टाइप आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। उसमें पूरे लिविंग रहते एक्सेप्ट स्केलेन्काइमा। जो दो रहते पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये लिविंग रहते हैं, ध्यान में रखिए। पैरेन्काइमा का जो मेन है फंक्शन वो स्टोरेज के लिए रहता। कोलेन्काइमा फोटोसिंथेसिस एंड स्केलेन्काइमा फॉर द सपोर्ट। ओके, अब सिंपल की हो गया। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड सप्लाई। कंडक्शन ऑफ वाटर में क्या है कि मिनरल एज वेल एज मिनरल भी करता जाइलम, एंड वन डायरेक्शन में करता। पर फ्लोएम क्या है कि मल्टी डायरेक्शनल है, वो किधर भी फूड का सप्लाई कर सकता है। जहाँ फ्लोएम में कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो फूड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। बट झालम में कैसा रहता है, फ्रॉम द रूट टू स्टेम रहता है उसका, वो स्टेम टू रूट कर नहीं पाता। तो हम देखने वाले हैं अब पैरेन्काइमा फर्स्ट। पैरेन्काइमा कैसा है, लिविंग तो रहता है, मैंने पहले ही बता दिया। उसमें आइसोडायमेट्रिक रहता हो, उसमें शेप रहते जैसे कि स्पेरिकल हो गया, ओवल हो गया, राउंड हो गया, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, ऐसे उसके शेप रहते। उसकी उसका कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है, उसमें मेन सेलुलोज ही कंटेंट रहता है। उसमें क्लोज पैकिंग रहती है, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सेल टू सेल जो रहते हैं, जो गैप रहता है एम्प्टी स्पेस, उसको इंटरसेलुलर स्पेसेस हम बोलते हैं। मेनली क्या काम है, स्टोरेज करता है वो, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस भी करता है और सिक्रीशन करता है। लेकिन मेन काम पूछ दिया अगर नेट वाला ने, तो हम स्टोरेज डिसाइड करेंगे, उधर टिक मार्क करें, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या है, जो मेन डाइकॉट प्लांट है उसके लेयर बिलो द लीफ कोलेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। ओके, तो कोलेन्काइमा में इसमें मेन क्या है कि क्लोरोप्लास्ट उधर प्रेजेंट रहता है, उसके कारण फोटोसिंथेसिस हो पाती है। उसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो सेल रहते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच बहुत ही स्ट्रांगली रहते, उधर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखते अपने को। और उसका मेन फंक्शन तो मैंने बता दिया, फोटोसिंथेसिस, लेकिन एज वेल एज वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी हेल्प करता फॉर द लीव्स, स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। ओके, अब देखते हैं आगे। अगर पूछा जाए, उसमें एक पॉइंट रह गया, तो पूछा जाए कि कॉर्नर थिक क्यों रहता कोलेन्काइमा का, ऐसा नीट में क्वेश्चन आए, तो उधर मेन आंसर उसका क्या होगा, हेमिसेलुलोज, और उसमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है, और ओल स्पेरिकल पॉलीगोनल ए शेप तो एज वेल पैरेन्काइमा में थे और कोलेन्काइमा में थे, उधर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन कहाँ बनेगा तो कोलेन्काइमा में उसका जो कॉर्नर रहते वो थिक क्यों रहते, उसमें डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन रहता है, इसलिए। अब देखते हैं स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, डेड होता है, वो थिक होता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, क्योंकि उसमें डेड सेल होते हैं, जो फाइबरस सेल होते हैं उसमें कोलेन्काइमा में प्रेजेंट रहते हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल रहती है, क्योंकि मैंने बोल दिया मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सपोर्ट के लिए काम करता है मेन फंक्शन, इसलिए वो लिग्निफाइड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी सेल वॉल। डेड रहता मैंने बता दिया विथ प्रोटोप्लास्ट।
अब उसमें दो टाइप्स पड़ते हैं, एक फाइबरस रहता है जो थिक वॉल बनाता है और इलोंगेटेड पॉइंट सेल उसमें प्रेजेंट होते एज अ लार्ज ग्रुप में, और दूसरा है स्क्लेराइड। स्क्लेराइड में क्या है, नैरो कैविटी रहती है, जैसे कि उसकी कैविटी स्मॉल रहेगी और थिक रहेगी, और उसमें ज़्यादा कंपोजिशन कैसा है, डेड सेल का है। मेनली उसका फंक्शन ही सपोर्ट के लिए होता है। यही है पूरा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो वन टाइप ऑफ सेल बनाते हैं रहते हैं। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उससे पहले हम नोट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब देखते हैं आगे। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ओके, कंपोज ऑफ मैच्योर सेल होता है, लिविंग और डेड सेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्केलेंकाइमा डेड है और लिविंग कौन से, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, उनके पास लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। उनके थिक वॉल भी होते हैं और थिन वॉल किस में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा में। थिक वॉल किस में प्रेजेंट होता है, स्केलेंकाइमा और कोलेन्काइमा में। और टिश्यू कैसे मे बी लिविंग और डेड। तो फिर से एक पॉइंट रिपीट हो गया, ये देख लीजिए उसके टाइप। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लिया है, देख आपको दे दिया है, ये आप नोट से पढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि नोट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के 90 जो क्वेश्चन है उसमें से एटलीस्ट 87-85 क्वेश्चन एज इट इज नीट में आते हैं लाइन टू लाइन। तो चलो आगे देखते हैं। फिर ये हमने पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, न्यूक्लियस दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, उसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है। अब परमानेंट टिश्यू की मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ये बताने की ज़रूरत नहीं। पैरेन्काइमा अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सपांड करके बता रहा हूँ नोट्स के थ्रू, आप देख लीजिए। सिंपलेस्ट होते, अनस्पेशलाइज होते, मेनली मोस्ट अबंडेंट परमानेंट टिश्यू होते जो प्रिमिटिव रहते, जो लार्ज साल पहले, मीन्स बहुत साल पहले, लॉन्ग ईयर एगो, वो वहाँ से चले आ रहे। अब देखते हैं आगे। पैरेन्काइमा सेल क्या है, लिविंग होते हैं, थिन वॉल होती है, मैंने बता दिया। आइसोडायमेट्रिक मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, कैसा शेप होता है, ओवल और स्पेरिकल, ये भी बता दिया था। स्पेरिकल पैरेन्काइमा सेल ये प्रेजेंट होते हैं, मैंने पैरेन्काइमा आएगा तो स्पेशल पैरेन्काइमा सेल ये आएगा वही। क्लोजली अरेंज विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। एन इंटायर मेसोफाइल ऑफ लीफ, कॉर्टेक्स एंड पीक ऑफ रूट एंड द स्टेम आर पैरेन्काइमेटस, उसमें ये पैरेन्काइमा पाया जाता है, किसमें, लीफ में, कॉर्टेक्स, पीक ऑफ रूट में और स्टेम में। अब देखते हैं आगे उसके फंक्शन क्या है। मैंने बता दिया, एक फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मेनली स्टोरेज में फूड हेल्प करता है, लेकिन उसमें अगर पैरेन्काइमेटस सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुआ तो उसको बोलेंगे कोरेन्काइमा। ओके, उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस वो कर पाता है। ओके, ये कहाँ रहते, मेसोफाइल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लीफ के, उसमें जो अपर साइड है उसमें कम पाए जाते हैं, और एज कम्पेयर टू लोअर साइड, उसके लोअर साइड को बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, उसमें ज़्यादा कोलेन्काइमा पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस अगर नीट में क्वेश्चन पूछ दिया, फोटोसिंथेसिस किधर होता है ज़्यादा, तो नीचे के साइड में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है एज कम्पेयर टू पहली साइड पैरेन्काइमा। अब देखते हैं आगे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। एरेन्काइमा में क्या है, एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं जो पाए जाते हैं सबमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट में, क्योंकि उनको वो ऊपर लाने का काम करते हैं, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं प्रोजेन्काइमा में क्या है, वो थिक वॉल बनाता है, प्रोवाइड करता है जो मीन्स पैरेन्काइमा को रिजिडिटी फॉर द सपोर्ट नॉर्मल रहती एज कम्पेयर टू कोलेन्काइमा है, स्केलेन्काइमा, उसके पास उतनी रिजिडिटी नहीं होती। अब देखते हैं गार्ड सेल को अपने को मालूम है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वही मॉडिफिकेशन रहता पैरेन्काइमा का। अब देखते हैं पैरेन्काइमा क्या है फंक्शन, मैंने बता दिया, स्टोरेज ऑफ फूड है, ये मेन है, बाद में वो हेल्प करता है, एज वेल एज हेल्प करता है किसमें, हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ग्राफ्टिंग, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन एंड एसिमिलेशन, एज वेल एज द वाटर स्टोरेज टिश्यू भी वो होता है, जिसकी एग्जाम्पल है ऑप्टोनिया एंड यूफोरबिया, ओपनशिया एंड
यूफोरबिया। ओके, उस फ्लेशी स्टेम रहती है उसमें, जो लीव्स और स्टेम में रहती है उसमें, उसको ही एक पैरेन्काइमा वो टिश्यू पाए जाते हैं, उसको हम वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आगे, एक पॉइंट छूट गया, वो ऑलवेज रिटेन इट्स मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर। थोड़ा मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहता है। वो क्या करते हैं कि वापस परमानेंट से सिंपल टिश्यू में जा सकते हैं, याद रखिए, वो कंपलसरी परमानेंट नहीं होते। ये बहुत डीप पॉइंट होगा, ये एनसीईआरटी में दिया वाला नहीं, अपने को देखने की ज़रूरत भी नहीं, और नेट वाले पूछेंगे भी नहीं। अब देखते हैं कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा सेल एज लॉन्गर देन पैरेंकाइमा, ये तो कंपलसरी होगा यार, अगर नेक्स्ट इवॉल्व हो रहा है समझ लीजिए, उसका नेक्स्ट सेल है ना, वो 3 सेल पाए जाते तो उससे बेटर भी होगा, ये ध्यान में रखिए। कैसा है, लिविंग होता है, मैकेनिकल टिश्यू होता है, बेनिथ द एपिडर्मिस होता है, उसमें पाया जाता है। हर्बिवर्स डाइकॉट स्टेम में भी पाया जाता है। क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, और जो कॉर्नर रहता है उसका थिक हो जाता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, फिर से आ रहा है ये नोट से, इसमें आप देख लीजिए उसमें किस किस में एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स में। अब देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन मेनली जो रहता है वो पेरिफेरल पोजीशन, स्टेम रेजिस्ट बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ वाइंड। क्या है कि वो सपोर्ट प्रेजेंट करता है, सिंपल बोल रहा है, ये सपोर्ट प्रेजेंट करता है स्टेम को, जो छोटे छोटे लिफ की जो रहती ना स्टेम, उसको सपोर्ट करता है, जो वाइंड आई तो टूट के ना गिरे इसलिए। अब एक क्या है कि प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन सेल वॉल, कोलेंकाइमा कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसका ये उन्होंने बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये आएगा नहीं नीट में, इसलिए इम्पोर्टेंट मैं जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ उसमें कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जो एनसीईआरटी में आपको हाईलाइट करके दूंगा, कर रखी है मैंने, सॉरी, उसमें येलो हाईलाइटर जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी बनती है नीट में आने की, वो येलो हाईलाइटर से मैंने अंडरलाइन किया, और जो रेड हाईलाइटर है वो इस्तेमाल किया है जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे जा चुके उसके लिए। अब देखते हैं स्केलेंकाइमा। स्केलेंकाइमा क्या है, डेड होता है, मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू में सपोर्ट के लिए वह काम आने वाला है। हार्डेस्ट प्लांट टिश्यू होता है, जो पूरे प्लांट में सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म थिकनिंग इज मेड ऑफ मेनली लिग्निन एंड सेलुलोज, उसमें भी सेलुलोज लिग्निन प्रेजेंट होते, लेकिन इसमें एक एग्जांपल भी दिए उन्होंने, कॉटन एंड फ्लैक्स फाइबर में सेलुलोज की जो रिचनेस है वो ज़्यादा होती है, एंड जूट एंड कॉयर फाइबर में क्या है, रिचनेस ऑफ लिग्निन ज़्यादा पाया जाता है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, इस डायग्राम देख सकते हैं स्क्लेराइड का। अब 2 टाइप्स ऑफ स्केलेंकाइमा होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक रहते हैं स्क्लेराइड एंड दूसरे रहते हैं फाइबर। उसकी हम अब देखने वाले इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा अपने को इन्फॉर्मेशन जाननी, नीट में आने वाला नहीं है, आप सिर्फ ये अपने नॉलेज के लिए देख लीजिए। कैसे रहते हैं, लॉन्ग रहते हैं, फाइबरस, टैपरिंग रहते हैं, टैपर रहते हैं, वो आपको मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लुमेन इनका रिड्यूस होता है, जो उनके बीच में जो सप्लाई चेन रहती है ना, उसकी जो लुमेन है वो एज कम्पेयर टू बहुत रिड्यूस होता है, जो प्रीवियस जो हमने देखे प्रीवियस हमने देखा कोलेंकाइमा एंड पैरेन्काइमा, उसके लुमेन ज़्यादा बड़े रहते हैं। अब देखते हैं आगे किस में प्रेजेंट होते, हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते, पेरीसाइकिल ऑफ मेनी डाइकॉट सेकेंडरी वुड में प्रेजेंट हुए, वैस्कुलर बंडल ऑफ शीट ऑफ मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते, हाइपोडर्मिस ऑफ मेनी लीव्स में प्रेजेंट होते। अब देखते हैं स्क्लेराइड, इसके एग्जाम्पल नीट में पूछने वाले नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, जो नीट में एग्जाम्पल पूछेंगे मैं एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर चुका हूँ, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब देखते हैं आगे क्या है, स्क्लेराइड क्या लिग्निफाइड होता है, एक्सट्रीमली थिक वॉल होती है, तो होना ही था, क्योंकि स्क्लेराइड देख रहे हैं ना हम, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए थिक वॉल रहेगी, ये नॉर्मल बात है। लुमेन ऑफ सेल इज ऑलमोस्ट ऑब्लिटेटेड मीन्स निग्लिजिबल होता है,
ना के बराबर होता है। उसमें फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट रहता है। हाँ, आगे की जो रहती है ना एग्जाम्पल जो मैं बताने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइड करता है ग्रिटीनेस इन द पल्प ऑफ मैनी fruits like guava, pear, sapato, and stiffness and hardness to seed coat nut and endocarp of walnut and coconut। ये ध्यान रखिए, एग्जाम्पल है कुछ, ये आपको नेट में पूछे जा सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। लीफ में क्या स्केलिंग क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी एंड सेव इट फ्रॉम द कोलैप्सिंग। क्या है, एक दूसरे को कोलैप्स जब करते हैं ना तो वो नहीं करने देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने वाले, क्या है इसमें सिंपल टिश्यू हम देखने वाले हैं। सिंपल टिश्यू में हमने स्टार्टिंग किया था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसा होता है, फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। जो प्लांट है उसके जो मेजर ऑर्गन्स है उस किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा के बने होते हैं। ये बताने की एनसीईआरटी बता रही हमको। अब देखते हैं आगे क्या है, क्लोजली पैक रहते हैं लेकिन स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। मैंने कई बार आपको बता दिया, ये थर्ड टाइम तब बताने की। आप एग्जाम्पल मीन्स डायग्राम ए में देख सकते हैं, छोटे छोटे से इंटरसेलुलर स्पेसेस अपने को दिख रहे हैं। अब देखते हैं आगे, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन में ये करता है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया है, इतनी इंफॉर्मेशन हम उन्होंने दी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारा ही टाइम बच रहा हो, एनर्जी बच रही, अपने को इतना पार्ट भी नहीं करना, इतना लर्न भी नहीं करना। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लर्न कीजिए और नीट फोड़ के। अब देखते हैं कि कोलिंकाइमा। कोलिंकाइमा में क्या है, एक लेयर रहता है एपिडर्मिस का। मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाता है कोलिंकाइमा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि डाइकोट प्लांट में कोलिंकाइमा पाया जाता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक रहते एट द कॉर्नर, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट होते। अगर हेमीसेलुलोज आया तो समझ लीजिए सेलुलोज प्रेजेंट होगा। सेलुलोज को मैंने ये लाइन अंडरलाइन किया नहीं, आप देख लीजिए, वो छूटे ना। नेट में आपको घुमा सकता है और आपको लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं, तो आप देख सकते हो उसमें दिया वाला है, मेरे से गलती से अंडरलाइन हुआ नहीं। अब देखते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट होते। मैंने बताया कि पूरे एब्सेंट होते हैं, क्लोजली पैक रहते हैं एक दूसरे के साथ फॉर द व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब किस में प्रेजेंट हुए, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम्स एंड पेटियोल्स ऑफ लीफ। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। आप स्केलिंग काइमा देखेंगे कैसे थिक रहते हैं, डेर रहते हैं, फाइबर स्केल राइट प्रेजेंट रहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। और ये कुछ एग्जाम्पल है, walnuts nut, pulps of fruits like guava, pears and sapato, seeds, coats of lemons, leaves of a tea। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये हेल्प करते हैं स्क्लेराइड, ध्यान में रखिए। जस्ट 1 मिनट। अब देखते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है कि दो मेन अपने को पढ़ने, जाइलम एंड फ्लोएम। हम जाइलम पहले देखेंगे, उसमें क्या होता है, उसकी क्या मीन्स 4 टाइप होते हैं, उसमें क्या है उसके फंक्शन देखेंगे। आपको सिंपल बता दूं, अगर जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा जो प्रीवियस हमने देखा था पैरेन्काइमा हो गया वो, उसमें अगर पैरेन्काइमा किधर आया, इसमें आता है जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आया तो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू में उसका काम में मेनली काम मैंने क्या बताया था, पैरेन्काइमा का स्टोरेज, तो इसमें भी स्टोरेज आएगा। अब देखते हैं आगे, जाइलम। जाइलम में क्या इम्पोर्टेंस मीन्स किसके लिए इम्पोर्टेंस है, जाइलम क्यों चाहिए अपने को, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट से वो सक करे, मीन्स सॉइल से सक करे वाटर, रूट कंडक्शन में हेल्प करता है जाइलम फ्रॉम रूट टू स्टेम, मीन्स नीचे से ऊपर तक, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम कैसी मल्टी डायरेक्शनल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो किधर भी पानी मीन्स स्टोरेज अपना फूड भेज सकती है। अब देखते हैं क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेन टू द प्लांट। वही है, ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि जो जाइलम है उसके 4 पार्ट होते हैं, ट्रैचिएट, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होने के कारण उसके जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। और अगर हम वाटर जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसमें प्रेशर बनेगा, और रोड प्रेशर हो गया,
या दूसरा प्रेशर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर वैसा। तो क्या है कि उसकी जो फाइबर है वो हेल्प करती है फॉर द प्रोटेक्शन, इसलिए उसको मैकेनिकल सपोर्ट रहता है जाइलम में। याद रखिए टाइप्स ऑफ सेल्स बन मीन्स देखते हैं इसकी कैसे है। इसमें 4 पाए जाते हैं, ट्रैचेट, वेसल्स, जाइलम, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये याद रखिए कि नीट में आप पूछा गया सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में उसमें लैक रहते हैं वेसल्स लैक रहते हैं, जो वेसल है वो प्रेजेंट नहीं होते उसमें। ट्रैचेट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने अंडरलाइन किया वाला नहीं, आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ नीट। ओके, अब देखते हैं उसमें हम पहले देखेंगे ट्रैचिएट क्या इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, वो टैपरिंग एंड होती है। अपने कोई पढ़ना नहीं, नीट में आने वाला नहीं, मेन मुद्दा देखते नीट में क्या पूछा जा सकता है। और ये आगे का पॉइंट पूछा जा चुका है नीट में, क्या है कि नीट इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैचिएट्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। वो एलिमेंट है मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कौन से? ट्रैचिएट्स एंड वेसल्स। अब वेसल्स के बारे में कुछ जानते हैं। वेसल क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर वेसल होगा, पूरी जाइलम और फ्लोएम क्या है? ट्यूब लाइक ही, इसमें ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। मेन वेसल मीन्स वेसल आएगा, कुछ आएगा, मैं आगे बोलूँगा फ्लोएम में वो ट्यूब लाइक ही होगी। ओके, इसके ट्यूब लाइक ही स्ट्रक्चर होते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैचिएट वेसल के स्ट्रक्चर आपको डायग्राम ए में दिख रहे हैं। अब वेसल क्या है? लिग्निफाइड वॉल रहती है, क्योंकि उसको प्रेशर झेलना होता है वाटर का। अब और वाटर सप्लाई हो रही है, उसको प्रेशर झेलना पड़ेगा, इसलिए वो लिग्निफाइड होती है। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म रहती है, लास्ट सेंटर कैविटी होती है, परफॉर्मिंग होती है वेसल थ्रू परफॉर्मिंग मीन्स एक दूसरे के साथ जो सेल रहती है, मीन्स जो परफॉर्मिंग करती है वेसल थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए, ध्यान में रखिए। और एक पॉइंट लिख लीजिए, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म प्रेजेंस ऑफ वॉल वेसल इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर फीचर क्या है कि उसमें वेसल पाई जाती है, और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें लैक ऑफ वेसल, ध्यान में रखिए। ओके, यही नीट में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं जाइलम फाइबर हाईली थिक वॉल रहती है, ऑब्लिटेटेड सेंट्रल लुमेन सेंटर मीन्स ऑब्लिगेट मीन्स ना के बराबर होता है, क्योंकि फाइबर हो गया तो मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए उसका लुमेन छोटा होता है, उसमें जाइलम फाइबर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी उसमें पाई जाती है। एक्सेप्टेड होते हैं, एक्सेप्टेड भी हो सकते हैं। अब देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा का मेन मीन्स पूरा अपने को देखना है नहीं, उसमें सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का काम स्टोरेज क्या करता है? फैट्स करता है, स्टार्च करता है, एंड सब्सटेंस लाइक्स टैनिन्स, वो भी स्टोरेज करने का काम करता है। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका, उसके बाद हम प्रोटोजाइलम देखेंगे, मेटाजाइलम, और हम जाइलम खत्म कर देंगे। उसके बाद फ्लोएम देखेंगे। पैरेन्काइमाटस जो सेल रहती है, जो उसके मीन्स टेक प्लेस किधर होती है? रेडिकल कंडक्शन ऑफ वाटर प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटिक सेल। जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है वो किसके थ्रू होता है? पैरेन्काइमेटिक सेल के थ्रू होता है। आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, सीट्यूब एलिमेंट्स पूरे फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड कैम्पेनियन सेल्स, वो आगे देखेंगे। फ्लोएम में क्या है रहता है कैम्पेनियन सेल, वो आगे देखते हैं। अब जाइलम पैरेन्काइमा तो हमने देख लिया था। प्राइमरी 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोजाइलम रहती है, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट है उसको ही प्रोटोजाइलम जो फर्स्ट फॉर्म हुई है। अगर कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो उसको तो प्रो लगा देंगे, बाद में मिडल में पैदा हो तो मेटा, बाद में लास्ट में तो लास्ट हो। ओके, तो इसमें क्या है, जो पहला फॉर्म हुई उसको प्राइमरी जाइलम, उसको प्रोटोजाइलम बोलेंगे। तो लैटरल बना उसको मेटाजाइलम बोलेंगे। जो जाइलम पहले तैयार हुई, ओके, उसको प्रोटोजाइलम, और बाद में तैयार हुई उसको मेटाजाइलम। अब देखते हैं कैसे। एंडार्च और एक्सार्च का
जो मीन्स जाइलम कैसे तैयार होती है, किस मैच्योर कैसे होती है, उसको ही मीन्स किसके फॉर्म, जैसे कि टूवर्ड द सेंटर हुई या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर हुई। ओके, अगर टूवर्ड्स द लाई द मीन्स प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर हुई तो उसको इन डार्च बोलेंगे, और अगर अवे फ्रॉम हुई तो उसको एक्सडार्च बोलेंगे। ये आप ध्यान में रखिए, ये नीट में पूछा जा चुका है, आप पूछ भी सकते, इसलिए आप ये स्टेटमेंट लाइन टू लाइन लर्न कीजिए। मैं आपको डायग्रामेटिक दिखा नहीं सकता कि कैसे डेवलपमेंट होता है उसका। ओके, मैच्योरिटी कैसे होती है इसको दिखा नहीं सकता मैं, तो ये ध्यान में रखिए। स्टेप में कैसा रहता है, जो प्रोटोजाइलम लायर रहता ना वो टूवर्ड द सेंटर रहता, मीन्स पिप में रहता। ओके, जो मेटाजाइलम रहता वो पेरीफेरी पे रहता। इसको ही, ये सिचुएशन को ही इन डार्च बोला जाता है। जो प्रोटो और एक्सार्च में कैसा रहता है, जो प्रोटोजाइलम है टूवर्ड्स द पेरीफेरी रहता, और मेटाजाइलम जो है वो कहाँ रहता, सेंटर में रहता। इस अरेंजमेंट को ही एक्सार्च बोला जाता है। ये ध्यान में रखिए, इस स्टेटमेंट जो एज इट इज़ लर्न कीजिए। अब देखते आगे, फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम में सबसे पहले 4 पार्ट आते हैं, ध्यान में रखिए। 4 पार्ट कौन से आते हैं, स्यूट्यूब्स एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइम एंड फाइबर आते हैं, पोलम, फ्लोएम, फाइबर्स। उसमें क्या है कि मेन जो एल्ब्यूमिनस सेल्स रहते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड स्यू ट्यूब्स रहते हैं। ओके, जस्ट वन मिनट। एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड स्यू ट्यूब्स रहते हैं ना, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ओके, सॉरी, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड स्यू ट्यूब जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसमें लैग क्या रहता है, स्यू ट्यूब्स एंड कैम्पेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होते। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो स्यू ट्यूब्स एलिमेंट्स है वो कैसे लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट कैसा है उनका, लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट होता है, एसोसिएट होते हैं कंपेनियन सेल के साथ, क्योंकि जो स्यू ट्यूब्स एलिमेंट्स है उनके पास खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए कंपेनियन सेल उसको न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है खुद का, एंड कंट्रोल करता है उसके फंक्शन, जैसे कि उसके जो कंडक्शन हुआ फूड सप्लाई का वो हेल्प करता है, उसमें फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ स्यू ट्यूब्स आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। ये तो बता दिया मैंने, कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज पैरेन्काइमल सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्यू ट्यूब्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब देखते हैं क्या है, दिस कंपेनियन सेल हेल्प्स मेंटेन इन प्रेशर ग्रेडियंट इन स्यू ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। मैंने पहले ही बता दी, ये आप लर्न कीजिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ इसमें जानकारी अपने को जाननी नहीं है। अब फ्लोएम पैरेन्काइम क्या है कि स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, अपने को मालूम है। अब देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइम तो एब्सेंट होता है, मोस्ट मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, एनसीईआरटी बता रही है। और फाइबर, फ्लोएम फाइबर क्या है, उसको बास्ट फाइबर भी बोला जाता है, मेड ऑफ स्केलेन काइमेटस सेल्स, मीन्स में ये डेड होगा, ध्यान में रखिए। जो फाइबर है, जाइलम फाइबर या फ्लोएम फाइबर है, डेड रहते, जनरली एब्सेंट प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट रहते हैं, फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम में। जो प्राइमरी फ्लोएम में जो पहले बनी है उसमें एब्सेंट रहते हो, जो सेकेंडरी फ्लोएम में जो डिफरेंशिएट से बनी जाती है उसको उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बता रहा है एनसीईआरटी। अब देखते हैं आगे क्या है कि जो प्रोटो फ्लोएम है और मेटाफ्लोएम, वही जो फ्लोएम पहले तैयार हुआ हो उसको ही प्रोटो फ्लोएम बोलेंगे। नैरो ट्यूब है, ओके, उसमें नैरो ट्यूब रहते हैं, और जो मेटाजाइलम है वो बाद में तैयार, उसमें बिगर ट्यूब रहते हैं, स्यू ट्यूब्स, ध्यान में रखिए। अब हम देखने वाले टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में 3 आते हैं, मीन्स टिश्यू सिस्टम किस पे डिपेंड है, अगर एपिथर्मल टिश्यू है जो मेन प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में इससे पहले लेक्चर में जो पहला वीडियो आया था उसमें बता दिया था, दो सेल टिश्यू टाइप बता दिए थे, उसमें जो मीन्स उसके फंक्शन के आधार पे टिश्यू की डिवीजन हुई है। जो मेन एपिडर्मल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। सेकेंड है ग्राउंड टिश्यू, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो रहते हैं उसमें एम्प्टी स्पेस रहने नहीं देता, ग्राउंड टिश्यू का काम है। और थर्ड है
वैस्कुलर बंडल, ओके, उसको ही हम वैस्कुलर टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू बोला जाता है लेकिन बंडल बोला जाता है, वो कंडक्शन के लिए हेल्प करता है। अब थोड़ी सा ब्रीफ में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी एक्सपांड करके हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये देख लेती है, और बाद में हम नोट्स में देख के ये पूरा आज का लेक्चर निपटा देते हैं। अब लास्ट पोर्शन बाकी है 10 या 15 मिनट्स का, अब देखते हैं आगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू में क्या है, आउटर मोस्ट क्या है, जो कवरिंग रहती है बॉडी की, उसको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, उसकी कवरिंग इसलिए रहती है। किसमें पाया जाता है, कंपोज किसका रहता है, कंपोजिशन रहता है एपिडर्मल सेल, स्टोमाटा, एपिडर्मल अप्रेंटिजेस, द ट्राइकोम्स एंड सेयर। थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने दी है, उतने अपने कुछ जानने, ज़्यादा कुछ जाना नहीं। एपिडर्मल आउटर मोस्ट लेयर रहता है, ध्यान में रखिए, प्राइमरी प्लांट बॉडी का। अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ लॉस ऑफ वाटर विद मीन्स प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, क्या है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल अपने को देखना है, रेस्पिरेशन में देख रहा है, फोटोसिंथेसिस में देखता है, और हमने एनिमल प्लांट किंगडम में देखा था जो फॉर्म करता है जिम्नोस्पर्मा, उसमें क्यूटिकल फॉर्म होता है, वो प्रोवाइड कर मीन्स प्रिवेंट क्या करता है लॉस ऑफ वाटर, उसमें हमने देखा था। थोड़ा सा जो बॉटनी की जो टॉपिक है इंटरलिंक रहते हैं, क्योंकि उसमें प्लांट में जो रहता है वो पूरा टोटल इंटरलिंक रहता है एक दूसरे के साथ, तो हमको उसका जो इधर देखा तो अगर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा उसका थोड़ा सा जो टॉपिक है, उसके आगे के चैप्टर में मिलेगा जो इंटरलिंक चैप्टर है, वो बॉटनी के रहते हैं। जूलॉजी में ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग रहते हैं, फिर सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी छोड़ के। अब देखते आगे, स्टोमाटा है, क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं रूट्स में, ये ध्यान रखिए। अब स्टोमाटा क्या है, रेगुलर प्रोसेस करता है ट्रांसपरेशन की, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, स्टोमाटा थ्रू होता है, लिफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान में रखिए। अब उसमें क्या है, गार्ड सेल प्रेजेंट रहती है, उसकी साइड ऐसे गार्ड सेल ऐसे क्लोज भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है, आगे डायग्राम में आपको दिखाई देगा। उसमें कैल्शियम और पोटेशियम और H+ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका मैकेनिज्म अपने को पढ़ना है विथ डिटेल इन चैप्टर रेस्पिरेशन, ओके। अब देखते हैं आगे, अगर उसमें जो डंबल शेप गार्ड से प्रेजेंट हुई तो किस में होती है, ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, नेट में कई बार पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखिए। फ्यू एपिडर्मल सेल्स क्या है, विक्टिनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज होती जाती है, मीन स्पेशल गार्ड सेल अंदर रहती है, उसके बाहर थोड़ी से जो मॉडिफिकेशन हो जाती है गार्ड सेल की, किस में, सब साइडरी सेल में हो जाती है, ओके। क्यों, वो क्या हेल्प करता है, क्यों, जिधर मैंने बोला ना आपको कैल्शियम H+ हो, इन दोनों के थ्रू एक्सचेंज होता, वो स्टोमाटा क्लोजिंग और ओपनिंग करने का हेल्प करते हैं। मेन काम कौन है, गार्ड सेल करता है स्टोमाटा ओपन और क्लोजिंग करने का, ध्यान में रखिए। सब्सिडरी सेल रहते हो। स्टोमाटा एपेंडिजेस का है कि उसमें क्या क्या आता है, वो बोल रहा है कि गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, बाद में स्टोमाटल एपेंडिजेस में एपिडर्मल सेल भी है, या क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, एंड सब्सिडरी सेल भी प्रेजेंट होती है। आपको डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टोमाटा डंबल शेप कैसा दिख रहा है और बीन शेप गार्ड सेल कैसा दिख रहा है। बीन शेप ने पूरा डिटेल अपने को देखना है, डंबल शेप हम देखने वाले नहीं, सिर्फ गार्ड सेल का जो बीन शेप है वो हम रेस्पिरेशन में पूरी प्रोसेस जानेंगे। डबल शेप का हमारे एनसीईआरटी में पूरा किसी ने बताया वाला नहीं इतना डिटेल में, ओके। अब क्या है, सब एपिडर्मल सेल किधर रहते हैं, जो रूट हेयर रहते हैं उधर प्रेजेंट रहते हैं। अगर ऐसा हुआ उसके पास रूट हेयर और एपिडर्मल सेल प्रेजेंट, उसको ट्राइकोम्स बोला जाता है, ओके। और मल्टीसेलुलर रहता है, वो कंजर्वेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। बस खत्म। अब देखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मैंने बोला जो इंटरसेलुलर स्पेसेस उसको कवर करने का काम कौन करता है, ग्राउंड टिश्यू करती है। अब देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दिया तो जो टिश्यू रहेंगे वो ग्राउंड टिश्यू रहेंगे, ध्यान रख।
ग्राउंड टिश्यू रिंग, क्योंकि हमने देखा है कि 3 टाइप के फंक्शन में परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, एम्प्टी स्पेस भरने के लिए और कंडक्शन के लिए। एपिडर्मिस तो क्या है फंक्शन उसका है, मेनली प्रोटेक्शन और वेस्कुलर बंडल का कंडक्शन। बाकी जो सेल बचे वो ग्राउंड टिश्यू में है। इतना एनसीईआरटी बोल रहा है। थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इज कॉल्ड मेसोफायर। जो थिन वॉल है उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुआ तो वो मेसोफायर रहता है। और ये जानने की ज़रूरत नहीं, मीन्स क्या है, पैरेन्काइमेटा सेल्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं इसमें, कॉर्टेक्स, पेरिफेरल, पीथ और मेडुलरी रेज, प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होती है। ये एम्प्टी स्पेसेस भरने का काम करती हैं। अब देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन का काम आया तो फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होंगे, ये याद रखिए। क्या है कि जो डाइकॉट प्लांट रहते हैं ना, उसमें कैम्बियम रहता है इन बिटवीन ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। तो वो क्या है कि एबिलिटी क्या है उसमें, वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम में वो प्रोड्यूस करता है, उसको ही हम ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या है कि जो कैम्बियम है ना वो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम में डिवाइड हो जाता है कि, और अगर यही कैम्बियम अगर 3-4 जाइलम फ्लोएम की जो पार्ट मीन्स 3-4 जाइलम फ्लोएम है उसके बीच में चार कैम्बियम है, अगर वो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करेंगे तो वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी। वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी, अपने को मालूम है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। मेडुलरी डिफरेंशिएशन मैंने आपको लास्ट में बताया था, इसलिए इसकी पिछले प्रीवियस लेक्चर में वो आपको देख लीजिए, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है तो। अब देखते हैं कि मोनोकॉट में एब्सेंट रहता वो जो वैस्कुलर कैम्बियम है। ओके, अब रेडिकल क्या है, रेडिकल और कॉन्जॉइंट नेट में वाला आने वाला नहीं, लेकिन आपकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। जो वैस्कुलर बंडल रहते हैं ना वो अरेंज रहते हैं अल्टरनेट मैनर में एट अ डिफरेंट टाइम, उसको रेडियल बोलते हैं। किस प्रेजेंट होता है रूट में, रूट देखिए ना तो उसमें रेडियल है। और कॉन्जॉइंट है क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या है, एक्सिस क्या रहती है उनकी ज्वाइनिंग की सेम रहती है, सेम रेडियस पे रहती है, उसको कॉन्जॉइंट बोलते हैं, यही है। और उसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट किस में प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है। यही बोल रहा है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, कुछ देखने की जरूरत नहीं। और यही अपना पूरा आज का लेक्चर ख़त्म हो। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, 40 मिनट्स का शायद 37। ये नोट से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से आगे के जो हमने पढ़ा, फ्लोएम जाइलम में पढ़ा, आप इधर देख सकते हैं। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में दिए वाले हैं। आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हाँ, इसलिए हमारे टेलीग्राम की लिंक हमने आपको PDF चाहिए तो नीचे दी वाली है, जाके आप देख लीजिए। ये आगे के नोट्स मैंने बनाए हुए थे। अपने को एनाटॉमी देखनी है डाइकॉट्स की, मोनोकॉट्स प्लांट की, और सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है, इसके लिए आगे का एक वीडियो लगेगा। PDF में मीन्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ई विद्यालय लेट्स एजुकेट इंडिया। इसमें देख लीजिए मैंने क्या प्रीवियस के 30 ईयर्स के जो PYQ डाले हुए, बायो के डाले हुए, और ये रही अपनी PDF एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की पूरी PDF डाली हुई है, आप देख सकते हैं जाके। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप देख लीजिए। पर्सनल कुछ मेंटरशिप चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं फ्री में सब कुछ, आपको कुछ गाइडलाइन चाहिए तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब में इंस्टाग्राम पेज है स्पेशल ई विद्यालय के लिए, आप देख लीजिए। और जाके मॉडर्न फिजिक्स आज ख़त्म हो गया, कुशल सर ने पूरा टोटल ख़त्म कर दिया होगा मॉडर्न फिजिक्स। और ऑर्गेनिक 11 की ख़त्म कर दी मुस्कान ने, 12 की ऑर्गेनिक चल हुई, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाली हो, जाके उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए। हमारे 5 चैप्टर ख़त्म हो गए, 6 चैप्टर ख़त्म हो गए, 5 चैप्टर ख़त्म हो गए, 6वां चालू है, 6वां चालू है। आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी डिटेल में। अपने मीन्स मैंने जो नीट के लिए हिसाब से जो इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उतना पढ़िए, ज़्यादा लोड मत लीजिए।
अगर बॉटनी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझसे आप बात कीजिए। और 11 तारीख से आपको न्यू टीचर मिल जाएंगे। मेरी बात चल रही है, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रही है हम, और ये ऑर्गेनिक फिजिकल के लिए। और आपको शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगी बता दीजिए कमेंट्स में। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स डाल दिए थे, अच्छी लगी है तो कमेंट्स में करके बता दीजिए। और लेक्चर कैसा लगा बता दीजिए। आज कुछ मोटिवेशन ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना लेक्चर ही बहुत बड़ा हो गया था। चलो, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट अस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon for the notification. Bye.